हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई सेक्शन सी में चैप्टर गैसेस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन 24 है 800 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and that of water vapor is 0.0006 gram per centimeter cube, then the volume occupied by water molecules in 1 liter of steam at the temperature is। तो आपके पास 1 लीटर ऑफ स्टीम है, तो 1 लीटर ऑफ स्टीम के कारण मास कितना होगा? मास हो जाएगा, डेंसिटी है 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, तो 0.0006 इंटू 1000 ग्राम, तो ये जो है 0.6 ग्राम होगा। तो आपके पास 0.6 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा जब लिक्विड वाटर में ये कन्वर्ट होगा? तो डेंसिटी लिक्विड स्टेट का पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मास भी पता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास है 0.6 अपॉन डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम होगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर ऑफ स्टीम अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, मतलब वेपर से लिक्विड में जाएगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 1 लीटर से 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ज्यादा वॉल्यूम में कंट्रैक्शन हो जाएगा जब ये वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तब वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। इसके बाद 25th क्वेश्चन है The root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density as। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस केस में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आइडियल गैस का किस तरह से वेरी करेगा, ये आपको बताना है। तो यू आर एम एस या फिर वी आर एम एस जिसको आप बोलते हैं वेलोसिटी, आर एम एस वेलोसिटी होता है √3 RT अपॉन एम, और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस होता है Pm/RT। मतलब डेंसिटी अपॉन P इक्वल टू होगा M/RT, या फिर आप बोल सकते हैं RT अपॉन M इक्वल टू P/ρ। यहाँ पे डेंसिटी को D से डिनोट कर रहे हैं, मतलब रो नहीं, इसको आप D लिखिए, साइन D इक्वल टू Pm/RT, डेंसिटी इक्वल टू होता है तो यहाँ D रख दीजिए, तो RT/M इक्वल टू P/D। तो VRMS का वैल्यू होगा √3P/D। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो डेंसिटी RMS वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, URMS या फिर VRMS। RMS वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ऑप्शन डी। इसके बाद 26th क्वेश्चन है Which of the following volume temperature plot represent the behavior of 1 mole of an ideal gas at 1 atmospheric pressure। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है और प्रेशर इक्वल टू 1 atm है। तो V वर्सेस T, पहला है 22.4 लीटर वॉल्यूम जब टेम्परेचर 273 केल्विन रहे। तो ये जो है ये तो सही है, क्योंकि जब प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन रहता है, मतलब ये STP या फिर NTP का कंडीशन है, STP एंड NTP। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे 1 मोल गैस के द्वारा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है।
तो वही तो लिखा है कि अगर टेम्परेचर 273 केल्विन रहे, बाकी सारा कंडीशन तो एज इट इज रहेगा, प्रेशर इक्वल टू 1 atm और नंबर ऑफ मोल 1, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो सही है। और ऐसे भी अगर आप देखें तो 22.4, 273 हर एक ऑप्शन में है। यहाँ पे भी 273 केल्विन टेम्परेचर पे 22.4 लीटर, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हर जगह एक ही है, मतलब जब टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा तो वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आ रहा होगा, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट हर जगह एज इट इज है। अब देखेंगे टेम्परेचर जब 373 केल्विन रहेगा, देखिए 373, 373, 373, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा 1 मोल गैस के द्वारा और 1 atm प्रेशर पे। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है nRT/P, जहाँ पे n 1 है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा RT/P। तो R 1/12 इंटू टेम्परेचर 373 अपॉन प्रेशर, प्रेशर 1 atm है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 373 डिवाइडेड बाय 12, तो ये जो है 31, अप्रोक्सीमेटली 31 लीटर आता है। अगर R का एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा तो ये लगभग ये वाला वैल्यू आ जाएगा 30.6 लीटर। बाकी तो देखिए 28.6 है, 14.2 है, 38.8 है, तो ये सब तो होगा नहीं। जब आप लीजिएगा इसको 0.083 तो इसका वैल्यू लगभग 30.6 लीटर आएगा, मतलब 373 केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है 30.6 लीटर होगा। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गया तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं जब दो पॉइंट आपको पता हो तो इस तरह से वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद 27, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ molecular interaction between atoms and Pv upon RT greater than 1, molecular interaction this। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन तो Z ग्रेटर देन 1 होगा और Z का वैल्यू होता है Z इक्वल टू पी Vm अपॉन RT। Vm क्या है? मोलर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर मोल। मोलर वॉल्यूम तो यही है कि एक मोल गैस का कितना वॉल्यूम होगा, यही मोलर वॉल्यूम होता है। मतलब Vm को आप V अपॉन एम लिख सकते हैं, तो पी Vm अपॉन RT इक्वल टू होगा पी V अपॉन nRT। तो Z इक्वल टू ये है, तो Z इक्वल टू दिस, और ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब पी V अपॉन nRT तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऑप्शन बी और डी रिजेक्टेड। अब Z इक्वल टू 1 प्लस Pv अपॉन RT, ये फॉर्मूला ध्यान होगा जब Z ग्रेटर देन 1 रहता है हाई प्रेशर कंडीशन में, तो ये फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू 1 प्लस Pv अपॉन RT। तो ये B वाले फैक्टर पे Z डिपेंड कर रहा है जब Z ग्रेटर देन 1 होता है, और ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स के कारण Z ग्रेटर देन 1 होता है। मोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, इससे तो A पे फर्क पड़ता है, लेकिन Z ग्रेटर देन 1 के केस में A आता ही नहीं है। Z लेस देन 1 वाले में A आता है, Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन Vm RT, लेकिन यहाँ पे Z ग्रेटर देन 1 है, तो ऑप्शन A नहीं होगा, ऑप्शन C होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 mole of a monoatomic gas having molar mass m is URMS. The relation between the average kinetic energy E of the gas and URMS is, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1 मोल ऑफ है मोनोएटॉमिक मोलर गैस जिसका कि मोलर मास m है, उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दिया हुआ है URMS। तो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी और URMS में रिलेशन बताना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू 1/2 m U RMS का स्क्वायर होता है, ये हम डेराइव कर चुके हैं। तो यहाँ से U RMS का स्क्वायर इक्वल टू
2e/m हो जाएगा, मतलब URMS इक्वल टू √2e/m। तो यहाँ √3e/2m नहीं होगा, √2e/3m नहीं होगा, √2e/m। ऑप्शन सी। यहाँ e/3m है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और URMS का रिलेशन। इसके बाद 29, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी। तो अगर आइडेंटिकल कंडीशन रहे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, ये क्या होगा, अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। और मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन कितना होता है 12 + 4 16 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम होता है 4। तो ये जो है अंडर रूट 4 होगा इक्वल टू 2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन का रेशियो आएगा 2, ऑप्शन बी। इसी को अगर आप देखें तो थोड़ा सा गलती कीजिएगा तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर आप मीथेन अपॉन हीलियम का रेशियो निकाल लीजिएगा तो उस केस में 1/2 आएगा, ऑप्शन डी। तो ध्यान देना है किसका रेशियो पूछ रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन मीथेन पूछ रहा है या मीथेन अपॉन हीलियम पूछ रहा है। तो अगर मीथेन अपॉन हीलियम पूछता तो 0.5 होता आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द टर्म दैट करेक्ट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन ए रियल गैस इन द वैन डर वाल्स इक्वेशन इज। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो प्रेजेंट रहता है रियल गैस में उसको कौन सा टर्म करेक्ट करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण प्रेशर करेक्शन टर्म रहता है। तो प्रेशर करेक्शन टर्म होता है आपका AN²/V²। तो ऑप्शन बी जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो प्रेजेंट रहता है रियल गैस में उसको करेक्ट करता है वैन डर वाल इक्वेशन में, ऑप्शन बी। इसके बाद 31 क्वेश्चन, फॉर 1 mole of van der Waals gas and B = 0 and temperature = 300 Kelvin, the PV versus 1/V float is shown below. The value of van der Waals constant A is। तो आपके पास PV वर्सेस 1/V का ग्राफ दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि B = 0 है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। B = 0 एंड टेम्परेचर = 300 केल्विन। अब जो है वैन डर वाल इक्वेशन को लिखिए P + A/V², यहाँ Vm कर दीजिए, Vm² - Vm - B = RT, जहाँ पे B = 0 है तो P + A/Vm² × V - 0 तो इंटू Vm ही होगा = RT। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो PVm + A/Vm = RT। तो PVm वर्सेस 1/Vm, तो ये तो आपका y है और ये x है 1/Vm, तो y + A/x = RT। तो A × x होगा ना, 1/Vm आपका x एक्सिस है, मतलब 1/Vm = x लीजिएगा तो x मल्टीप्लाई होगा, 1/x मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो y = -ax + RT। अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता हो जो कि आप पढ़े होंगे मैथ्स में, y = mx + c, जहाँ पे m आपका स्लोप है, तो वही तो है y = mx + c, ये तो कांस्टेंट है r और टेम्परेचर भी फिक्स है 300 केल्विन पे। तो एक कांस्टेंट इनटू अदर कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कांस्टेंट रहेगा। तो y = mx + c, m आपका स्लोप होता है, स्लोप यहाँ पे -a है और स्लोप का वैल्यू अगर आपको पता हो, क्लास 10 में भी आप पढ़े हैं स्लोप निकालना, स्लोप = होता है
बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप है माइनस ए, तो माइनस ए इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन। देखिए ये दो कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, 21.6 और ये है 3, 20.1। दो कोऑर्डिनेट है, 2 है एक्स पे और वाई पे 21.6 है, एक्स पे 3 है और वाई पे 20.1 है। तो वाई इसको आप मान लीजिए x1 कोमा y1, इसको मान लीजिए x2 कोमा y2। तो y2 माइनस y1, तो y2 है 21.6 माइनस y1, y1 है 20.1 अपॉन x2 2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 3, तो 21.6 माइनस 20.1 अपॉन माइनस 1, तो ये होगा वैल्यू 1.5 अपॉन माइनस 1। इसका मतलब माइनस ए इक्वल टू माइनस 1.5, तो ए इक्वल टू 1.5। इसमें थोड़ा सा मैथ का यूज है, तो स्लोप निकालना आपको शायद पता होगा कि बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके स्लोप निकालते हैं, नहीं तो स्ट्रेट लाइन में आप लोग पढ़ लीजिएगा ये फॉर्मूला। और स्लोप मतलब जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहाँ पे एम आपका स्लोप होता है और यहाँ पे दिया हुआ है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट वो माइनस है, यही तो स्लोप होता है। मतलब जो स्लोप है वो माइनस है और स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है अगर ग्राफ दिया हुआ रहता है तो इस तरह से a इक्वल टू 1.5 ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।